करेंसी बेटा वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का वर्चुअल वर्ड का मतलब, ये कंप्यूटर आईटी साइंस का ही मतलब है। वर्चुअल मतलब जो रियल ना हो, जो कृत्रिम हो, जिसके पीछे कोई आधार नहीं है। जैसे स्टॉक होता है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो ही है। हाँ, बिटकॉइन क्रिप्टो का एक पार्ट है, क्रिप्टो एक बड़ा वर्ड है। अब जैसे स्टॉक होता है, तो स्टॉक के पीछे क्या होता है कि सपोज करो एक कंपनी है, तो आज का टॉपिक उन्होंने दूसरा छेड़ दिया, मैं इसको समझा देता हूं। सपोज करो एक कंपनी है और ये कंपनी की बैलेंस शीट है। ये कंपनी की बैलेंस शीट अभी हम लोग सीख ही रहे हैं। तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास सपोज 1 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और बाहर के लोगों का कंपनी ने 20 लाख रुपया देना है, 20 लाख रुपया देना है। तो जो 80 लाख रुपए हैं वो किसके हैं? कंपनी के खुद के हैं, ठीक है। ये 80 लाख रुपए क्या है? कंपनी का खुद का है। 80 लाख रुपए को हम वर्ड बोलते हैं कैपिटल। अब अगर ये एक व्यक्ति की कैपिटल है तो एक व्यक्ति की हो गई, और अगर बहुत सारे लोगों ने इस पैसे को लगा रखा है तो ये बहुत सारे लोगों की कैपिटल है। कंपनी के केस में क्या होता है, मेंबर होते हैं और मेंबर शेयर्स लेते हैं। अब जैसे सपोज ये 80 लाख रुपए की कैपिटल है और कंपनी ने शेयर्स इशू किया है 10 रुपए का एक, तो कंपनी ने 8 लाख शेयर इशू किए हुए हैं। हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपया। हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए शेयर की वैल्यू है। तो जब मैं कहता हूं कि मेरा शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब 10 रुपए का कंपनी के पास एसेट है। कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए की एसेट है, जिसमें से 20 लाख तो बाहर के लोगों का है, लेकिन 80 लाख रुपए की एसेट किसकी है? कैपिटल के अगेंस्ट है। तो मेरे 10 रुपए के बराबर कंपनी के पास एसेट है, इसको हम बोलते हैं रियल एसेट। जो स्टॉक मार्केट होता है वो बेस होता है इसके ऊपर, इसका कॉन्सेप्ट इस पे चलता है। अगर मेरे शेयर का भाव 10 से 12 हो रहा है, इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट कमाए हैं और कैपिटल एडिशन हो रहा है। अगर मेरी कैपिटल 10 से 9 रह रही है, इसका मतलब कंपनी लॉसेज अर्न कर रही है और मेरी कैपिटल में से डिडक्शन हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आपका रियल प्राइस चलता है, लेकिन जो बिटकॉइन है या जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बेस पर आगे बढ़ रही है और पीछे गिर रही है। इसके पीछे कोई रियल स्टॉक नहीं है, कोई रियल एसेट नहीं है। डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, उसके बेस पे ये चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने 30% इनकम टैक्स लगाया है जो लॉटरी पे लगता है, प्लस जीएसटी में भी 28% टैक्स आने वाला है, और इसको लॉटरी की संज्ञा दी जा रही है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडर कहा जाता है। आप डिलीवरी में स्टॉक लेते हैं तो आपको एसेट ली है, आपने प्रॉपर्टी ली है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन परचेज करते हैं तो बिटकॉइन में आपको गैम्बलर कहा जा रहा है, आप लॉटरी परचेज कर रहे हैं।